नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं घर परिवार में बुजुर्गों को किस प्रकार का हेल्थ मेंटेन करना चाहिए और किस प्रकार से उनके हेल्थ को स्वस्थ रखा जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इम्पोर्टेंट टिप्स जो है शेयर करने के लिए हैं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके मन में उठे हुए किसी भी सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके भेजें। हर परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग, माता पिता या नाना नानी या दादा दादी हर परिवार में मौजूद है। बुजुर्गों को भी इस प्रकार का ध्यान देना पड़ता है जिस प्रकार से हम घर में बच्चों का ध्यान देते हैं। और बुजुर्ग एक ऐसी स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि बुजुर्गों का भी मानसिक जो संतुलन है वो बनाए रखने के लिए जैसे हम बच्चों को घर परिवार में डील करते हैं, वैसे ही कई बार बुजुर्गों के साथ भी उसी तरह की स्ट्रेटेजी या उसी तरह का पॉलिसी बना करके हम बुजुर्गों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे हम बच्चों को ध्यान देते हैं वैसे ही बड़े बुजुर्ग जो परिवार में उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करूंगा किस प्रकार से आप बड़े बुजुर्गों को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं और इन चीज़ों का पालन करते हुए बुजुर्गों को हर प्रकार से स्वास्थ्य लाभ दिला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, बुजुर्गों को जो है प्रतिदिन जो है कम से कम 20 से 30 मिनट तक, कम से कम 30 मिनट्स, हाफ एन आवर तक वॉकिंग का एक हैबिट डालना चाहिए। थोड़ा पैदल चलेंगे तो एक्टिव रहेंगे, होल डे के लिए, सारा दिन के लिए वो एक्टिव रहेंगे और उनको एनर्जाइज फील होता रहेगा। इसीलिए कंटिन्यू लेटे रहना या कंटिन्यू बैठे रहना बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं है। अगर उनको कुछ इस तरह की बीमारियां नहीं है, जैसे आर्थराइटिस हो या कोई दर्द वाली बीमारियां या कोई अन्य इस तरह की बीमारी नहीं है जिसमें डॉक्टर ने उनको एडवाइस दिया है बेड रेस्ट का, तो उनको हमेशा प्रतिदिन एक टाइम निकाल करके आधा घंटा वॉक करना चाहिए। डॉक्टर के सलाह के अनुसार जो है विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B6 और विटामिन B12 जो है वो समय समय पे बुजुर्ग को दिलाना चाहिए या बुजुर्ग ले सकते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में धीरे धीरे आते आते हड्डियों में कमजोरी आना, जोड़ों में दर्द होना, कई तरह की इस तरीके की परेशानी आ जाता है जो सप्लीमेंट्स लेने से काफ़ी हद तक नियंत्रित रह सकता है। हेल्दी डाइट मिलना चाहिए बुजुर्गों को। हर परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हम बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को लिक्विड डाइट देते रहते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ बुजुर्गों को दूध या उस तरह के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो है लिक्विड टाइप के देने चाहिए। हरी साग सब्जियाँ, हर तरह के फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स और दूध से बने हुए प्रोडक्ट नॉर्मली उनको, जिनको इजीली डाइजेस्टिबल हो जाए, उस तरीके के खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको उपलब्ध कराने चाहिए और उनको देना चाहिए। बुजुर्गों को भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा खाएं, रुक रुक के खाएं, एक साथ ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। ब्रेकअप मील्स ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, 5-7 बार सारा दिन में खा सकते हैं। इस एज ग्रुप की एक बहुत बड़ी समस्या स्ट्रेस से जुड़ी हुई होती है, चिंता और तनाव से जुड़ा हुआ रहता है। बुजुर्ग उम्र में जो है कई बार अकेलेपन का भी एक शिकार होना पड़ता है। तो परिवार से मैं आग्रह करूंगा कि बुजुर्गों को इस स्थिति से निपटने के लिए उनको हमेशा जो है किसी न किसी तरीके से परिवार का हिस्सा मान करके एंगेज रखिए और उनको ये भावना दिल में नहीं आना चाहिए कि वो बिल्कुल अकेले हैं या उनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। इस एज ग्रुप में अधिकांश स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाने की वजह से शरीर में कई तरह की परेशानियां पैदा हो सकती है। तो बुजुर्ग को तनाव मुक्त रखने के लिए अपने परिवार के हर छोटे बड़े डिसीजन का हिस्सा बना करके रखें। उनको भी अपने हर तरीके के प्रोग्राम में इन्वॉल्व कीजिए और उनको भी एंटरटेन करने का मौका दीजिए। बराबर सोने के लिए 7 से 8 घंटा टाइम उनको देना चाहिए। हर बुजुर्ग को कम से कम 7 से 8 घंटा अच्छे से नींद लेना चाहिए, जिससे उनका फिजिकल एक्टिविटी और
मेंटल एक्टिविटी अच्छे से स्थिर गति से चलते रहे, स्वस्थ तरीके से चलता रहे। अगर वो पूरी तरह से नींद नहीं लेंगे तो एसिडिटी की मात्रा, गैस्ट्रिक की मात्रा ज़्यादा उत्तेजित हो सकता है और पेट की कई तरह की बीमारियां भी इस एज ग्रुप में ज़्यादा मात्रा में बन करके खड़ी हो सकती है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हर बुजुर्ग को समय समय में वैक्सीन्स दिलाने चाहिए, हर प्रकार के वैक्सीन्स मिलने चाहिए उनको, जिससे उनकी इम्यूनिटी में किसी भी तरह का जो है दिक्कत ना खड़ा हो। हर बुजुर्ग को साल में एक बार जो है पूरी तरह से डॉक्टर्स के नज़दीक में जा करके उनका चेकअप करवाना चाहिए। हेल्थ चेकअप कराने से उनके शरीर का जो ब्लड का लेवल है या किस प्रकार का किडनी, लीवर या अन्य बॉडी के फंक्शंस है, इसका पता लग सकता है और उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके पूरे पैरामीटर्स जो है हेल्थ रिलेटेड वो स्पष्ट हो सकते हैं कि उनको किसी प्रकार की बीमारी है तो नहीं या आगे आने वाले समय में किसी प्रकार के बड़ी बीमारियों का खतरा तो नहीं है, ये पता लग सकता है। अगर किसी घर परिवार में या बाहर के किसी सदस्य को जिनसे उनका मिलना होता रहता है वो अगर बीमार है तो उनसे थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूरी बना के चलना चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों को बीमारी का आक्रमण बच्चों की तरह बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए अस्वस्थ लोगों से कुछ दिनों तक जो है बीमारी की हालत में वो दूरी बना के रखें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को बच्चों की तरह जो है इम्यूनिटी कम होने की वजह से वायरल बीमारियां बहुत जल्दी अटैक कर लेता है। आप नॉर्मली डाइट में उनको ग्रीन वेजिटेबल से लेके हर प्रकार के फ्रूट्स, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, नट्स, नॉर्मली काजू किशमिश थोड़ा थोड़ा और इजीली डाइजेस्टिबल फूड और लिक्विड फूड, दलिया वगैरह जो है दे सकते हैं। कई बार हम बार्ली भी बताते हैं बुजुर्गों को देने के लिए, और पानी की मात्रा जो है नॉर्मली लेते रहिए। इस एज ग्रुप में कई बार देखा गया किडनी रिलेटेड कई तरह की परेशानियों की वजह से डॉक्टर एक डाइट चार्ट दे देते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट को भी डाइट चार्ट दे देते हैं। बेहतर है कि आप उन डाइट चार्ट्स को फॉलो करें। घर परिवार से भी आग्रह करूंगा कि बड़े बुजुर्गों को उनकी बीमारी के अनुरूप उनको डाइट मिलना चाहिए और उनकी बीमारी के अनुरूप ही उनका रख रखाव और केयर मिलना चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था को हम फॉलो करेंगे तो बड़े, जैसे हमारे परिवार में छोटे बच्चों का हम केयर रखते हुए उनको स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, वैसे ही बड़े बुजुर्गों का केयर करते हुए हम स्वस्थ रखने के प्रयास में हम कामयाब होंगे और बड़े बुजुर्ग भी स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारी ज़िंदगी का एक अनमोल धरोहर है या एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार के लिए, इस बात को हर किसी को, घर के सदस्य को समझना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो जानकारी आपको शेयर किया है उसको फॉलो करते हुए घर के बड़े बुजुर्ग, पिता माता, दादा दादी या नाना नानी कोई भी सदस्य हैं तो उनका सम्मान करेंगे और उनका डाइट और उनकी जीवन शैली को जो मैंने एडवाइस दिया उसको फॉलो कराते हुए स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।